माता दी, आचार्य श्री चेतन महाराज को माँ जगत जननी जगदम्बिका भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा नवदुर्गा को प्रणाम। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्र का आरंभ होता है। जगत जननी जगदम्बिका कल्याणकारिणी माँ जगदम्बा, उनका यह पर्व है। यह पर्व साधना का पर्व है, शक्ति का पर्व है। यह शक्ति का जो पर्व है वह सबको कल्याणदायी होता है। नवदुर्गा की आराधना होती है। प्रथमं शैलपुत्रींच द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा नमो नमः। माँ भगवती का आराधना का यह समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, पुराणों के अंदर। प्रथमम शैलपुत्रींच, नवदुर्गा में प्रथम दिन नवरात्र के उत्सव में पहले दिन माँ शैलपुत्री शैलराज हिमालय उनकी पुत्री, जब दक्ष यज्ञ हुआ, उस दक्ष यज्ञ में जब सती ने अपना शरीर त्याग किया हवन कुंड के अंदर, उसके बाद वह शैलराज हिमालय के यहाँ उनका जन्म हुआ, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। ब्रह्मचारिणी माँ जगत जननी जगदम्बिका ब्रह्मचारिणी, जब शैलराज के यहाँ जन्म हुआ तो शिव को प्राप्त करने के लिए, पुनः शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की नारद जी की आज्ञा से। नारद जी ने उनको कहा कि हे देवी, आप तपस्या करो, आप उपासना करो, आराधना करो आपके आराध्य की। उनके आराध्य थे महादेव, देवाधिदेव, शंभो, कल्याणकारी। तो उन्होंने कई वर्षों तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए, जमीन की सैया पे सोते हुए, हाथ में कमंडल लेके, हाथ में माला लेके, ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करते हुए उन्होंने तपस्या की, तो उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारी। चंद्र घंटे थी, जब महादेव प्रसन्न हुए तो महादेव के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह होते ही उनके मस्तिष्क पे चंद्र, अर्ध चंद्रमा स्वयं प्रकाशित हुआ और वह एक घंट के स्वरूप में प्रदर्शन होने लगा, तो उनका नाम पड़ा चंद्र घंटा। तृतीयम चंद्र घंटे थी, उस चंद्र घंटा की आराधना तीसरे दिन, नवरात्र के पर्व में तीसरे दिन होती है। कुष्मांडेति चतुर्थकम, कु मतलब छोटा, उष्मा मतलब ऊर्जा, जो ऊर्जा से भरी हुई है, और अंड मतलब जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो भगवती ने एक छोटे से अंडे के स्वरूप में उसकी रचना की, उससे उनका नाम पड़ा कुष्मांडा। पंचमम स्कंद मातेति, यह स्कंद माता का स्वरूप बड़ा ही निराला है, बड़ा ही प्यारा है, भक्तों का कल्याण करने वाला होता है। स्कंद के इष्ट होते हैं भगवान कार्तिकेय।
कार्तिकेय की माता, स्कंद की माता होने की वजह से उनका नाम पड़ा स्कंद माता। षष्ठम कात्यायनी थी। नवरात्र के पर्व में छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना होती है। कात्यायन मुनि जिन्होंने बहुत आराधना किया अपनी पुत्री स्वरूप देवी को प्राप्त करने के लिए, देवी की आराधना की कि हे देवी जगत जननी, तू हमारी पुत्री बन के हमारे यहाँ जन्म ले। उस भाव से उन्होंने तपस्या की कात्यायन मुनि ने, तो उनके घर शक्ति ने अवतार लिया। उस अवतार के बाद उनका नाम कात्यायन मुनि के यहाँ जन्म लेने से उनका नाम हुआ कात्यायनी। कई जगहों पे शास्त्रों में यह भी देखा जाता है कि 3 ऋषियों ने तपस्या करके जगत के कल्याण के लिए माता की आराधना की, तब कात्यायनी का जन्म हुआ और सबसे प्रथम कात्यायन मुनि ने उनकी पूजा की, इसीलिए उसका नाम कात्यायनी पड़ा। सप्तमम काल रात्रि थी। मां भगवती जगत जननी का स्वरूप 7वां जो है वह काल रात्रि का स्वरूप है। काल रात्रि का स्वरूप मां भगवती को इसीलिए धारण करना पड़ा, जब रक्त बीज ने जगत में हाहाकार मचा दिया। जब मां दुर्गा ने उनका वध किया तो उसका रक्त उनको वरदान था कि तुम्हारा जितना रक्त भूमि पे गिरेगा उतना स्वरूप तुम्हारा हो जाएगा। तब काल रात्रि ने उनका एक भी रक्त का बूंद जमीन पे न गिरने दिया और खुद उस बूंद को पान कर गई। वह काल रात्रि का स्वरूप है। कई अघोरी लोग, कई साधक लोग, कई सिद्ध लोग काल रात्रि का आराधना करते हैं, काल रात्रि के स्वरूप का ध्यान करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। महागौरी तीताष्टम। जब काल रात्रि रक्त बीज का वध होने के बाद इतने क्रोधित थे कि उनका स्वरूप पूरा श्याम वर्ण हो गया, तब उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी में स्नान करते ही वह इतने स्वरूपवान, इतने सुंदर हो गए, उनका नाम पड़ा महागौरी। वह महागौरी का स्वरूप है। नवमम सिद्धिदात्री। मां दुर्गा का जो सबसे बड़ा, सबसे सौम्य, सबसे सुंदर स्वरूप है वह सिद्धिदात्री का है, जिसके लिए साधक हर पल हर समय जागृत रहता है, चिंता करता रहता है कब मां कृपा करेगी, कब मां दया करेगी, कब हमें सिद्धियों की प्राप्ति देगी। ऐसा स्वरूप मां का नवमम सिद्धिदात्री जो अष्ट सिद्धि की दात्री है। अणिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, जो अष्ट सिद्धियां है उसको प्रदान करने वाली जो देवी है, उसको साधक का जो कल्याण करने वाली देवी है वह सिद्धिदात्री है। 9 दिन के इस पर्व में सभी साधक साधना करते हैं और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है, जो मंगलकारी, कल्याणकारी, सिद्धि प्राप्त प्रदान करने वाला स्वरूप है, उनका स्मरण करते हैं। साधकों, यह तो नव दुर्गा का स्वरूप हुआ। नव दुर्गा की महिमा भी अलग अलग है। नव दुर्गा का अलग अलग
भाव है, अलग अलग उनकी शक्तियां है, जो जिस भाव से उसका संकल्प करता है, जिस कामना से उसका आराधना करता है, उसकी आराधना करने से माँ देवी भगवती प्रसन्न होती है और उनको प्रदान करती है। सिद्धिदात्री का 9वां स्वरूप और दशहरा के दिन साधक लोग हवन करते हैं, नव दुर्गा को प्रणाम करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहिता देवी जग समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। हे माँ, हे दुर्गा, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे देवी, कृपा दया कर, हमारा कल्याण कर। आधारभूता जगतस्त्वमेका, हमारे पास आपके अलावा कोई आधार नहीं है, आपका ही आधार है। हे देवी, हमारे पे कृपा कर, दया कर, हमारा कार्य सिद्ध कर। आधारभूता जगतस्त्वमेका, पूरे जगत का एक ही आधार है, शक्ति। अगर आप देखें शिव के अंदर से यदि इकार निकल जाए तो वह सौ हो जाता है। बगैर शक्ति के शिव भी परिपूर्ण नहीं है। तो आप और मनुष्य, हम और आप मनुष्य हैं। आधारभूता जगतस्त्वमेका महिष रूपेण यथा स्थितांसि अपाम स्वरूपा स्थितया त्वएतत् दाप्यायते कृष्ण मलंग वीर्यै। हे जगत जननी, तू सर्वशक्तिमान है, तू कल्याणकारी है, तू दयालु है, तू कृपालु है। हम पे कृपा कर, जगत पे कृपा कर। जो आपका साधना करता है, जो आपकी उपासना करता है, जो आपको याद करता है, उन सबका कल्याण कर। हे माँ, तू तो दयालु है, दया कर। आपत सुमग्न स्मरणम त्वदीयम, शंकराचार्य जी ने लिखा है। जब वह शंकराचार्य जी अहम ब्रह्मास्मि लेके चलते थे कि ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं जगत, तब शक्ति की लीला हुई। शक्ति ने एक काष्ठ का भारा लेके शक्ति निकल रही थी। देवी भगवती एक बुद्धि स्वरूप में, बुद्धि माँ के स्वरूप में जा रही थी। आचार्य को कहा गया कि हे महाराज, हमारा यह काष्ठ का भारा जो है, लकड़े का जो भारा है, हमको थोड़ा आधार दे दो और चढ़ा दो सिर पे, हम जा रहे हैं, हम बुढ़े हैं। शंकराचार्य जैसे ही उसको उठा के मदद करने गए, वैसे ही जैसे आंखों की दृष्टि पड़ी, शंकराचार्य शक्तिहीन हो गए। शंकराचार्य जमीन पे जैसे उनके अंदर कोई शक्ति रही ही नहीं। यह लीला हुई भगवती की। तब शंकराचार्य जी ने, आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र का निर्माण किया और माताजी से प्रार्थना की और माताजी को विनती की। माताजी से कहा कि हे माँ, आप हम पे कृपा करो। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है माँ, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। तू तो दयालु है, कृपालु है, दया कर। माँ ने कृपा की, माँ ने दया की। शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य जी को बोध हुआ कि बगैर शक्ति के यह संसार में कुछ नहीं है। यहाँ जो भी कुछ है माँ भगवती की शक्ति का प्रभाव है। तब उनको ज्ञान हुआ। माँ के कई उपनिषद, कई स्तोत्र, कई जगह पे उन्होंने शक्ति के आराधना के लिए लिखे हुए हैं। साधकों, आज नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा है। हम आप सबको एक ही प्रार्थना करते हैं कि सब सकाम भावना से लोगों के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए माँ की आराधना करो। माँ बहुत दयालु है,
माँ बहुत कृपालु है, वह कृपा करेगी, वह दया करेगी। उनसे निष्पक्ष भाव से, कोई स्वार्थ के भाव से नहीं, उनका आराधना करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे राजराजेश्वरी जगत जननी जगदम्बिका चरण कमले अर्पितमस्तु। ओम शांति शांति शांति।